सभी लोग आ गए ना बेटा? और सभी को वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी को है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 10.1 का। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स tangents can a circle have? ये हमारा क्वेश्चन है भाई पहला, कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? तो बताइए जल्दी से आंसर कितना होगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? कल बताया था लास्ट क्लास में। भैया करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2। राधे बोल रहे 2 इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट। बताया था राधे, बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं मुझे लग रहा है आपका। इतना गलत कैसे? मैंने कहा था सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक्सटर्नल पॉइंट से। सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट कर सकते हैं हम लोग। तो आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। और उसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स वो है कुछ ऐसा कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल intersect it in dash points। क्वेश्चन ये है सेकंड वाला फिल द ब्लैंक्स, कि एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है। एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जल्दी बताइए। एक टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितने पॉइंटों पे कट करती है? सबका आंसर आ रहा है 1 1, बिल्कुल सही। सभी करेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 1, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं आता सभी को, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो ये है, ए लाइन intersecting a circle in 2 points is called dash। एक लाइन है सर्कल को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या कहलाएगी? एक लाइन इंटरसेक्टिंग a circle in 2 points। एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंटों पे कट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए। एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वो टेंजेंट थी, अब 2 पॉइंटों पे कर रही है तो क्या नाम है? सीकेंट। बिल्कुल करेक्ट, सभी का आंसर है करेक्ट। मनीष, ओशी, राधे, वर्षा, मुकुल, वैष्णवी, सभी का करेक्ट आंसर है सीकेंट। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। करेक्ट आंसर है सीकेंट। सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बताओ। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये कहता है एक सर्कल है, एक सर्कल कैन हैव डैश parallel tangents at the most। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, उसके ऊपर हम कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
एक सर्कल हैव दैट्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। बिल्कुल, तो हमारा आंसर है 2। एक सर्कल के अंदर हम 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2। बिल्कुल सभी सही आंसर है, गुड। आप लोगों से अच्छी उम्मीद लग रही है मुझे, क्योंकि आप सभी समझ पा रहे हैं चैप्टर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक सर्कल के अंदर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है, द कॉमन point of a tangent, the common point of a tangent to a circle and the circle is called इस पर कह रहे भैया 4 भी तो पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं बेटा, हमसे जब पूछा जाता है ना कि कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर 2 होता है। वैसे अगर आप देखोगे तो 2 ऊपर नीचे होंगे, 2 इधर होंगे ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पेयर हो गया ये, इसको हम, और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। 2 ही बोल सकते हैं उसको, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। हाँ भाई, क्वेश्चन ये था, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपस में मिलते हैं, बताओ जल्दी से। ये मैंने आपके सामने सर्कल बनाया, देखो ये सर्कल है, और क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, एक सर्कल बना दिया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब टेंजेंट जहां पे टच कर रही है सर्कल को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। तो मुझे काफी लोगों ने आंसर दे दिया है वैसे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर है राधे, मोहित, वर्षा, मनीष, ओशी, ऑल आर करेक्ट। लेट कौन आया इस वक्त? अनिल, लेट आया हुआ बेटा। कुछ बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि हर्ष नहीं आ रहा, मेरे कल की क्लास में भी नहीं था, आज भी नहीं है हर्ष, और आज डोलेश नहीं है मुझे लग रहा है ना। डोलेश, हर्ष और मुकुल है आज, ठीक है। भैया डोलेश तो है। डोलेश, हाँ हैगा डोलेश, सॉरी मुझे ध्यान नहीं दिया। ओशी, राधे, मनीष, वर्षा, वैष्णवी, मुकुल, मोहित, डोलेश, पर्स। तो हर्ष एब्सेंट है एक तो, और एक मनन एब्सेंट है। हर्ष और मनन और वंश, ये 3 लोग एब्सेंट है ना। चलो, तो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स का। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आप लोग करोगे, देखो पाइथागोरस आप जानते हो सभी अच्छी तरीके से। थर्ड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक सर्कल है आपके सामने, ये कोई सर्कल है आपके सामने, ठीक है। कह रहा है एक टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meet a line through the center O and the point Q that OQ is equal to 12। यहाँ पे ना कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के बाहर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, देखो कैसे। ये मैंने कोई पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट बेटा, है ना। इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ Q। ये Q पे कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नल सर्कल से बाहर, और यहाँ पे टच कर रहा है, इसको P पे कर रहा है। कि कहाँ पे कर रहा है? P पे टच कर रहा है ये टेंजेंट।
क्यू से बाहर खींचा गया है। ये सर्कल का सेंटर है हमारे पास, इसको मिलाया गया है। देखो ऐसे कुछ करके है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट पी पे टच कर रहा है टेंजेंट और क्यू से खींचा गया है, और सेंटर जो है ओ है, और इस ओ को क्यू से मिलाया गया। ये सेंटर है यहाँ पर, मान लो ये हमारा ओ है सेंटर। अब इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन में ओ क्यू की लेंथ 12 है, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, 12। और हमसे बोला गया है सर्कल की रेडियस जो है 5 है। सर्कल की रेडियस यहाँ भी ओ को मिला देता हूँ पी से, ये मैंने रेडियस मिला दी, ये आपकी 5 दे रखी है क्वेश्चन में, और आपको पता रेडियस टेंजेंट में 90 बनाती है यहाँ पर। तो ये 5 है 12, तो आप मुझे पी को निकाल के दिखाओ कितना होगा, जल्दी से ये बताओ कितना होगा, बताना जल्दी से मुझे आंसर इसका क्या होगा। ओ क्यू की लेंथ 12 है, पी ओ पी लेंथ 5 है, एंड यू हैव टू फाइंड पी क्यू। अंडर रूट 119 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 119 डी। मनीष का आंसर आ गया, उर्शी का आंसर आ गया, डोलेश का आंसर गलत आया है, 13 नहीं आंसर बेटा। स्पर्श 119 नहीं बेटा, रूट 119 है। ध्यान से देखो ना, हाइपोटेन्यूज निकालनी क्या निकालनी है, आप जल्दीबाजी में ध्यान रखा करो, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। भाई देखो, आप ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को देख सकते हो तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 90 डिग्री के सामने अगर हमें दिख रहा है तो 12 हाइपोटेन्यूज है, और जो साइड जो निकालनी है हमें वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, साफ साफ बात है ना। तो आप जो 13 बता रहे हो गलत बता रहे हो, क्योंकि 13 नहीं हो सकती। अगर हाइपोटेन्यूज 12 है तो दोनों जो साइड है बाकी बची हुई वो 13 से 12 से डेफिनेटली छोटी होंगी, तो आप 13 कैसे बता सकते हो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हाइपोटेन्यूज से बड़ी कैसे हो सकती है बाकी साइड्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर हम करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और प्लस में बेस का स्क्वायर होता है, ये थ्योरम है। अब हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12, क्या दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको, आप कुछ भी मान लो परपेंडिकुलर बेस में, तो आपको परपेंडिकुलर सपोज करो नहीं पता, ये आपको नहीं पता है, प्लस बेस आपको दिया होगा कितना 5। तो आप जब सोल्व करोगे इसको तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा, और इज इक्वल टू पी आपको नहीं पता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब आप 125 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, और बराबर में पी स्क्वायर, और 144 में से 25 जाएंगे तो 119 बचेंगे, बराबर पी स्क्वायर। और जब आप पी का स्क्वायर हटाओगे तो उस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 119। ये हमारा आंसर हो जाएगा पी की वैल्यू। ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये
हमारे एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। बताओ कोई दिक्कत इस एक्सरसाइज में? एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राधे क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया बेटा? राधे अच्छा, दिक्कत नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है 10.1 देखो बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। वन एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक होनी चाहिए सीकेंट। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is tangent and the other is secant, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो हम आते हैं 10.2 पर। और 10.2 पे मेरे ख्याल से पहले जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है 3 वो एमसीक्यू है, तो फटाफट पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, 10.2 एक्सरसाइज। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट है हमारे पास। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, the length of tangents to a circle is 24 centimeter, and the distance of q, distance of q from the center is 25 centimeter. The length of the radius है ना, find the length of the radius. ये क्वेश्चन हमारा पहला, कि एक पॉइंट Q से, एक पॉइंट Q है, उससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है सर्कल पे जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। अब रेडियस बतानी है। क्या बतानी है? रेडियस। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 12, 15 एंड 24.5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है। ये मैं सर्कल दिखा देता हूँ आपको। ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया आपका। अब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है Q, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। इस लाइन से नहीं दिखाते, ये थोड़ा सा टाइम लेती है ना। नॉर्मल मैं इस लाइन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं Q, ये आपका पॉइंट Q हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई Q से, ये ऐसे टच करती हुई जा रही है, ठीक है। और इसको मिला गया मैंने O से, और इसको मिला दिया मैंने यहाँ से। ये रेडियस हो गई हमारी, है ना, ये हमारी रेडियस हो गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास जो टेंजेंट की लंबाई 24 है, यानी यहाँ से लेके ये जहाँ पे टच कर रहा है इसको मैं P नाम दे देता हूँ, और ये O है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास 24 है, और O से लेके Q तक की लेंथ 25 है।
ये 25 लेंथ है, तो आपको ये रेडियस बतानी है, ओपी की लेंथ बतानी है, और आप जानते हो रेडियस टेंजेंट पे एंगल कितना बनाती है 90। तो बताओ कितनी होगी ओपी। वर्षा का आंसर आ चुका है वैसे, बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करो। मनीष ने पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वैष्णवी, मोहित, मनीष, राधे, सबका आंसर आ चुका है 7, और करेक्ट आंसर भी 7 है, क्योंकि देखो सभी लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर अगर आप करते हो, है ना, देखो सिंपल सा है, आपको हाइपोटेन्यूज करके 25 का स्क्वायर आप जानते हो 625 होता है, ठीक है, कितना होता है 625, और बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियस। हाँ, इस पर का भी आंसर आ चुका है मेरे पास, रेडियस हमें निकालनी है। अब देखो अगर मैं 576 को उधर ले आता हूँ तो घट के 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 माइनस हो गया ना, 49 आ जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे इस पर रूट आ जाएगा, और रूट जो होता है 49 कितना होता है 7, तो आंसर इज 7। यहाँ पे हमारे पास 7 आ चुकी रेडियस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था पहला 10.2 का, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें किसी को, बताओ है क्या किसी को तो बता दो। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपके सामने एक फिगर दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, मैं थोड़ा बना देता हूँ। ऐसे करके एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ये सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका सेंटर दिया हुआ है, ये बीच में, यहाँ पे बीच में सेंटर दिया हुआ है ओ, इसको ओ बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बाहर पॉइंट है, इसको हम टी बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये टी है, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यहाँ से टच करती हुई जा रही है ऐसे टी की तरफ, और एक ऐसे आ रही है, ठीक है। इसको मिलाया गया इससे, ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री का, ये एंगल आपके पास 110 डिग्री का है, एक सौ दस डिग्री का, और आपसे पूछ रहा है कौन सा, अच्छा ये पी क्यू लिखा हुआ है, वो टी है और ये क्यू है, और ये ओ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल पीटी क्यू बताओ, है ना, इसके सामने वाला पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है एंगल बताओ कितने का होगा, ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा जल्दी से, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है।
मनीष का आंसर आ चुका है 70। बाकी लोग बताओ जल्दी बेटा, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शंस तो दिए हुए हैं इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं 60, 70, 80, 90। 60, 70, 80, 90 करेक्ट रीजन भी होना चाहिए आपके पास। देखो आप लोगों को मैं जब बता रहा था इसके बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये TPOQ है ना, TPOQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की तरह बिहेव करता है, उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है ना। तो बिल्कुल ये अगर 110 है और ये हमें नहीं पता, तो हमें पता है इनको जोड़कर 180 आना चाहिए था। तो यहाँ पे डेफिनेटली कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70। तो समझ आ गया सभी को? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ वो भी लगा सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये 90 है, ये 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 बनता है। 90 90 180 हो गए, 110 ये हो गए, तो सबको मिला के 360 में से घटा दे 70, तब भी आ गया। अदरवाइज आप जानते हो कि आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, बिल्कुल। ओशी ने जो रीजन दिया है वो साइक्लिक वाला दिया, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, और मनीष ने इंटीरियर एंगल का सम फॉर्मूला लगा दिया, कोई नहीं उससे भी हो जाएगा। आपको ये 90 90 के पता है इसलिए। ठीक है, 4 एंगल का सम 360 होता है, 2 एंगल 90 के, तीसरा एंगल 110 का है, चौथा निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है कि एक और सर्कल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब की बार डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल दिया हुआ है, कह रहा है कि पी ए पी बी दो टेंजेंट खींची गई है। हम तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं मैं, एक पी ए, एक यहां से मैं पी ए बना लेता हूं। ये होगी आपकी एक लाइन, और दूसरी लाइन हो गई ये आपकी पी है, इसको पी बोल रहे हैं हम लोग। ये सेंटर है ओ, यहाँ पे ए पे टच कर रहा है इसको, यहाँ पे, और यहाँ पे टच कर रहा है बी पे। तो ये आपके पास दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, पी और पी बी, और यहाँ पे सेंटर ओ है। अब आपसे बोला गया है कि दोनों टेंजेंट जो है 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। तो दोनों टेंजेंट जो है कितने डिग्री पर इंक्लाइन है? 180 डिग्री, वो 80 डिग्री पर ओनली। ये 80 डिग्री पर इंक्लाइन है दोनों टेंजेंट्स। ठीक है, और हमसे कह रहा है एंगल पीओए बताओ, पीओए, यानी हमसे ये पूछ रहा है कौन सा एंगल है? ये पूछ रहा है ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। ठीक है, बताओ कितना होगा? इसको मैं एक्स नाम देता हूँ, एक्स फाइंड करना है आपको ये। और ये जानते हो रेडियस टेंजेंट पे एंगल कितना बनता है? 90। बताओ एक्स कितना होगा? मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं बच्चों के, वो आ रहे हैं 50 डिग्री। सबसे पहले मनीष, उसके बाद मुकुल, वैष्णवी, दो तीन लोगों के 50 डिग्री आंसर है। देखो आप लोग अगर ओशी का भी 50 आंसर आ चुके हैं, आपको जानते हो कि ये देखो ये पूरा 80 डिग्री है। ठीक है,
और मैंने आपको बताया था कि जब ये डायग्राम होता है तो ये जो लाइन खींचते हैं ना हम लोग ओ से पी की तरफ, ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, आधा आधा कर देती है। यार अल्फा अल्फा से बताया था मैंने, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो अगर आधा आधा करेगी तो यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका 40 नहीं हो जाएगा, ये आपका कितने हो जाएगा 40 का, ठीक है, आधा हो गया। अगर ये 40 का है और ये 90 का है तो 90 और 40 कितने हो गए 130। अगर 130 दोनों मिला के हैं तो थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का 180 होता है ना। तो अगर उन दोनों का मिला के 130 बैठ गया तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका कितने का होना चाहिए 50 डिग्री का होना चाहिए। ओके, समझ आ गई सभी लोगों को? बताओ बेटा कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ तक क्वेश्चन 3 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जो है काफी अब हमारे पास आएंगे प्रूव करने वाले, ठीक है। प्रूव करने वाले कुछ कंडीशंस में हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे बोर्ड यूज करना पड़ रहा है, तो मैं बोर्ड यूज कर लेता हूँ। तो आप सभी देख रहे होंगे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पीछे की तरफ। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो यहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल का एक व्यास है, सर्कल क्या है व्यास, अगर हम व्यास के दोनों सिरों पर एक दो लाइन बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो प्रूव करो कि दोनों के दोनों पैरेलल होती है। देखो मैं दोबारा से फिर बना रहा हूँ कि एक सर्कल है आपके पास, ये आपका डायमीटर हो गया, ये आपका सेंटर है, डायमीटर हो गया है ना व्यास, और कह रहा है इसके एक इसका एंड ये है, एक एंड ये है, इन दोनों एंड पर दो लाइन ड्रॉ की गई है टेंजेंट, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी। कह रहा है ये प्रूव करो कि पैरेलल है। क्या करो पैरेलल। अब देखो ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया हमारा एक्स डैश वाई डैश, ये दो लाइनों को मैंने नाम दे दिया, ये हमारा सेंटर ओ है और मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई किसके पैरेलल है, एक्स डैश वाई डैश के। जब भी आपको कभी भी ज्योमेट्री के अंदर आपको दो लाइन पैरेलल दिखानी पड़ती है, कैसे दिखाते हो? आप कहते हो कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, देखो मैं अपोजिट में बता रहा हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन बीच में आ जाए तो ये जो जेड बनाते हैं एंगल, ये जो जेड बनाते हैं एंगल, ये वाले ये बराबर माने जाते हैं ना। अगर ये एंगल 30 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा 30 का होगा। तो हम कहेंगे अगर ये एंगल जेड बना रहे हैं ना तो ये बराबर है, क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल बराबर होते हैं। अगर उल्टा कह दो कि अगर ये एंगल बराबर है तो इनकी वजह से लाइन पैरेलल होगी। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बताओ जल्दी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सभी को पता है ना कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं उल्टा कह दूं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। तो पैरेलल दिखाने के लिए ये जेड बनाना, देखो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखाना पड़ेगा। अब कैसे दिखाऊंगा देखो, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं गिवन में कि मुझे दिया क्या क्या है। मुझे दिया गया एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है, इसको बोल देते हैं पी ए। पी ए इज अ डायमीटर, पी ए इज अ डायमीटर एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स दी गई है, ठीक है भाई। अब हमें ये तो हमें गिवन में हो गया, हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें ये दिखाना है कि एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स डैश वाई डैश के। ये मुझे इसके पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। अब मैंने प्रूव कैसे करा, देखो प्रूव कैसे करा मैंने कहा कि देखो अगर ये पूरा डायमीटर है तो ओ से लेके पी तक रेडियस है, ओ से लेके पी तक क्या रेडियस, और रेडियस जो होती है टेंजेंट पर कितना एंगल आती है 90, कितना आती है 90, अभी हमने पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल
XPO is equal to 90 डिग्री, रीजन दे देंगे रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये 90 इसलिए है क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल। सिमिलरली ये O से लेके A भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आएगा 90, तो हम कह सकते हैं एंगल P A Y डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने दिखा दिया कि यार ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90 और देखो ये z बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं z, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। तो हम बोल सकते हैं एंगल XPO इज इक्वल टू एंगल PAY डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दे आर alternate interior angles. So therefore XY is parallel to X dash Y dash. बताओ कोई दिक्कत इसमें? किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है? अगर है तो पूछ सकते हो। इसमें XPO और OAY डैश दोनों सेम ही तो होगा ना? कौन कौन से बेटा? XPO और OAY डैश। OAY, हाँ सेम चीज है। आपको OAY डैश मैंने ऊपर तक ले लिया, मैंने यहाँ से ले लिया था, ठीक है, यहाँ से ले लूँ, लाइन तो वही है। बताओ किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में जो लग रहा होना चाहिए हमें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ कितना दिक्कत था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी था। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को, ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है 5वां, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको करके दिखाना है मुझे होमवर्क में, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। छठा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे the length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of circle is 4 cm. Find the radius of the circle. देखो ये करेक्ट सर्कल है, सर्कल से दूर कोई पॉइंट है A और ये सेंटर से, सेंटर हुआ है, सेंटर से कितना दूरी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और कह रहा है द लेंथ ऑफ फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लाइन 4 दे रखी है इन्होंने, टेंजेंट की लाइन 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे टच कर रही है और रेडियस बतानी है। इसको मैं B नाम देता हूँ और आपको रेडियस पता करनी है। बताओ कितनी होगी? ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेडियस फाइंड करनी है। ये वाली फिगर तो देखो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि रेडियस टेंजेंट का राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमेशा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस लग जाती है ना। मदन, सॉरी राधे, आप एक बार स्पीकर बंद करो। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको 90 के सामने वाला दिया होता है, परपेंडिकुलर आपको बस इनमें से कुछ को मान लो आप, और बेस आपको सपोज करो निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में बेस स्क्वायर 16 इधर आ गया, 25 में 16 गया 9, और जब स्क्वायर हटाएंगे इसका रूट, और कितना आ गया 3। बेस आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेस आपका 3 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सबका आंसर आ चुका है, डोलेस, ओसी एंड वेस्टर्न। बताओ किसी को दिक्कत इसमें? नो, रब कर दो उसको।
अच्छा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? इजी लग रहे हैं ना, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है ये। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, करना तो मैं फटाफट देखो। 7 क्वेश्चन में बोला हुआ है, 7 क्वेश्चन बोला हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच इज टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहा दो सर्कल है आपके पास और दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, इस वाले सर्कल का भी सेंटर ये है, इस वाले का भी सेंटर ये है, तो बोले कॉन्सेंट्रिक। एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, और कह रहा है एक कोड खींची गई है बड़े सर्कल पे, ये कोड खींची गई है बड़े सर्कल पे, लेकिन छोटे को टच करके जा रही है। बड़े सर्कल के लिए कोड है यहां से लेके यहां तक की, और छोटे सर्कल को ये टच कर रही है यहाँ पर, तो छोटे वाले के लिए टेंजेंट हुई, इसका नाम है ए बी, हमने दे दिया नाम ऐसे करके। और बड़े वाले की अगर ये सेंटर है तो यहाँ को अगर मिला दूं तो ये बड़े वाले की रेडियस होगी यानी 5 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो ये छोटे वाले की रेडियस यानी कि कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे इस पूरी कोड की लंबाई पूछ रहा है, तो बताओ मुझे ए बी कितने लंबाई की होगी, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ तो मेरे पास सबका आंसर आ चुका है बेटा, और सभी का लगभग सही है। 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। राधे बेटा 4 सेंटीमीटर गलत है, करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। स्पर्श बेटा 4 कैसे? मैंने आपसे ए बी पूछा है, क्या पूछा है? ए बी। आप मुझे बताओ, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो एंगल कितना होगा? 90। तो आपने देखा कि 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ नाम दे दिया एक्स, है ना। तो आप देखो h का यानी 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, बेस आपने निकाल लिया, ये आ गया 16, और ये आ गया आपका 4, बेस कितना आ गया? 4 आ गया आपके पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 4 आई ना, तो ये 4 है। तो आप जानते हो कि जब हम सेंटर से कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, तो बराबर से करती है। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। तो अगर ये 4 है तो पूरा लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए भी पूछा था मैंने, तो डबल होगा ना 4 का। आप लोग ये निकाल के रह गए बस, पढ़ लो, नाम नाम से पढ़ लिया करो क्या निकालना है। ठीक है, हो गया सभी का? चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 8 से लेकर और 13 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 से लेकर 13 तक। तो पहला क्वेश्चन 8 जो है हमारे पास, एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसे करके। ऐसा कुछ डायग्राम आपके पास,
इसके नाम लिखे हुए हैं डी सी बी ए बी सी डी, एक इसका ऐसा डायग्राम बना हुआ है और ये सर्कल जो इसके अंदर बना हुआ है क्वाड्रेटर के अंदर टच कर रहा है 4 पॉइंटों पे पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम है और हमें प्रूव करने को बोला गया क्वेश्चन में, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करने को बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो ये हमें प्रूव करने को बोला हुआ है, अब कैसे करेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ 2 थ्योरम पढ़ी है। कितनी थ्योरम पढ़ी है? 2। अब 2 थ्योरम में एक थ्योरम तो ये कहती है कि रेडियस टेंजेंट पे 90 बनाती है, उसके क्वेश्चन हम देख ही रहे हैं कैसे इजी बन रहे हैं। और दूसरी थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, लंबाई बराबर रहेंगी। 2 थ्योरम पढ़ी है ना, किसी सर्कल के बाह्य बिंदु से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लंबाई क्या रहेगी? बराबर। तो हम लोगों ने वही अप्लाई करा। कैसे करा देखो प्रूफ में। आप देखो इस सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ सर्कल में ये जो डी पॉइंट है ये सर्कल से बाहर है कि नहीं? अब हाँ सर, डी जो है सर्कल से बाहर है और इस सर्कल से एक तो लाइन आर तक और एक लाइन एस तक इस सर्कल को टच कर रही है, तो ये दोनों टेंजेंट हुई, एक तो डी आर और एक डी एस, है ना। और ये दोनों टेंजेंट एक एक्शन पॉइंट से खींची गई हैं, तो भी कह सकते हैं कि जो डी आर है क्या वो डी एस के बराबर है। रीजन देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है। समझ पा रहे हो? तो डी आर बराबर किसके? डी एस के। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, ए की बात करें, तो आप देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट एपी खींची गई है और एक टेंजेंट यहाँ से एएस खींची गई है, तो हम बोल सकते हैं एपी बराबर एएस विद सेम रीजन। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है ये भी एक्सटर्नल है, यहाँ से एक टेंजेंट बीपी खींची गई है और एक बीक्यू खींची गई है, तो हम बोल सकते हैं बीपी इज इक्वल टू बीक्यू विद सेम रीजन। उसके बाद ये जो पॉइंट है सी, यहां से एक टेंजेंट सी आर और एक खींची गई सी क्यू, दोनों की लंबाई बराबर होगी, यानी कि हम यहां बोल सकते हैं सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड और ये आपकी फोर्थ। 4 इक्वेशन बन चुकी हैं आपके पास। अब आप ध्यान से देखो, मैंने 4 इक्वेशन लिख ली है, मुझे इन चारों को जोड़ना है। क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को मैं जोड़ रहा हूं। जोड़ने पर क्या होगा? लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट वाला राइट जुड़ेगा। लेकिन मैं जोड़ने का तरीका बताता हूँ। जोड़ो ऐसे जिसके लास्ट लेटर एक जैसे हो, उनको एक साथ जोड़ो। जैसे आर को आर के साथ, पी को पी के साथ, एस को एस के साथ, क्यू को क्यू के साथ, ऐसे कुछ जोड़ना है आपको। तो मैंने ऐसे लिखा डी आर को किसके साथ? सी आर के साथ, प्लस एबी को किसके साथ? बीपी के साथ, बराबर डीएस के साथ एएस और प्लस बीयू के साथ सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो डीआर और सीआर अगर ध्यान से देखो तो ये मिलके क्या बन रहा है? डीआर और सीआर। देखो डीआर ये रहा और सीआर ये रहा। अगर डीआर को और सीआर को जोड़ दे तो सीडी बन जाता है। अगर डीआर को और सीआर को जोड़ के क्या बनता है? सीडी। हम इसको हटा के सीडी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एपी और बीपी, ध्यान से देखो, इसको मिला के क्या बन रहा है? एपी और पीबी, एपी और पीबी मिलकर बन रहा है एबी। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो डीएस और एएस, ये आपका डीएस और ये आपका एएस मिलके क्या बन रहा है? एडी। और ये बीक्यू प्लस सीक्यू मिलके क्या बन रहा है? बीक्यू
सी क्यू मिलके बनता है बीसी। तो देखो ध्यान से, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? बेटा देखो, हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात समझी कि दो थ्योरम है, दो थ्योरम में से सेकंड थ्योरम जो कहती है कि किसी सर्कल के एक्चुअल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो तो लंबाई बराबर होती है। तो आपने क्या करा, आपने देखा कि डी है, ये एक्चुअल पॉइंट है, एक लाइन दोगे डी और एक लाइन दोगे डीएस, दोनों की लंबाई बराबर है, क्या लिख लिया, रीजन आपने दे दिया थ्योरम का। फिर आपने कहा कि एपी और एएस भी, एपी और एएस भी बराबर होंगे सेम रीजन से, बीपी और बीक्यू की सेम रीजन बराबर होंगे, और ये दोनों भी आपस में सेम रीजन से बराबर होंगे। चार इक्वेशन को आपको जोड़ना था, तो आपने जोड़ा कैसे कि लास्ट लेटर से जुड़े, एस एस से जुड़े, क्यू क्यू से जुड़े। तो डीआर और सीआर मिलके क्या बना, डीआर और सीआर मिलके बना सीडी, एपी और बीपी मिलके बना एबी, बीक्यू और सीक्यू मिलके क्या बना बीसी। हिचकी लग रही है मुझे, क्या बात है। तो समझ आ गया बेटा तुम लोग कैसे हुआ? तो आज क्वेश्चन 8 तक ही कर ले बेटा हम लोग, कल की क्लास में 9 से स्टार्ट कर लेंगे, है ना? हो सकता है भाई, ज्यादा इसकी लग रही है कुछ। तो आज 8 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, ठीक है? कल की क्लास में करेंगे आगे कंटिन्यू। होमवर्क में सिर्फ आपको करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है? और दोनों थ्योरम प्रूव कर लेना एक बार, दोनों की दोनों थ्योरम प्रैक्टिस करके देख लेना उसकी, ठीक है? चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, है ना?